मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और संसद परिसर में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है तमाम मुद्दों को लेकर। पिछले 2 दिन में हमने देखा है आज विपक्ष ने बिहार में एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन फिर से किया है। कल राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा नजर आए थे और आज भी विपक्ष के तमाम सांसदों ने बिहार में हो रही एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन किया है। कार्यवाही से पहले विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। काले कपड़े, काली पट्टी बांधकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एसआईआर के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है और ये प्रिटेंड किया जा रहा है कि एसआईआर के माध्यम से वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आपको प्रियंका गांधी नजर आ रही है, प्रियंका वाड्रा नजर आ रही हैं, साथ ही जया बच्चन नजर आ रही हैं और काले कपड़े पहनकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये। और सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर का विरोध जो लगातार हो रहा है वो हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। बिहार में विधानसभा के अंदर जो है खूब प्रदर्शन हुआ, खूब तस्वीरें सामने आई। कल हमने देखा था कि विधायकों के बीच धक्का मुक्की हो गई थी और आज बिहार में फिर से काले कपड़े पहनकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद आप देखेंगे एक तस्वीर दिल्ली से, तो दिल्ली से लेकर पटना तक एसआईआर का विरोध लगातार जारी है। और तस्वीर आप देखिए जहां पर संसद भवन में तमाम विपक्षी सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है पटना की जहां पर आप देखेंगे ये कहा जा रहा है कि वोट हमारा अधिकार है, वोटर लिस्ट में नाम हटाने की कोशिश की जा रही है। तो 2 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए दिल्ली से लेकर पटना तक ये इस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। संसद परिसर में विपक्ष का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, आप इस तस्वीर को समझने की कोशिश करिए। जया बच्चन नजर आ रही हैं, प्रियंका वाड्रा नजर आ रही हैं। आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के सांसद मौजूद हैं, गोगोई मौजूद हैं। ये तमाम सांसद हैं विपक्षी दलों के जो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस तस्वीर को आप देख लीजिए। ये तस्वीर है पटना विधानसभा की। पटना विधानसभा में आप देखेंगे विपक्षी दल के तमाम विधायक पहुंचे हैं काले कपड़े पहनकर ये प्रदर्शन किया जाए। लिख क्या रहे हैं? एसआईआर नहीं चलेगा, वोट हमारा अधिकार है, नाम काटा जा रहा है, हमारे अधिकार से हमें वंचित किया जा रहा है। तो ये तस्वीर है दिल्ली की, ये तस्वीर है पटना की। तो दिल्ली और पटना यानी कि पटना से लेकर दिल्ली तक एसआईआर का विरोध हो रहा है और जगह जगह इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो यही हैं कि एसआईआर नहीं होने दी जाएगी। और सीधे रुख करते हैं दिल्ली से, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। अमृत, जरा बताइए, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं लगातार पटना से लेकर दिल्ली तक एसआईआर का विरोध हो रहा है। कल राहुल गांधी, अखिलेश यादव नजर आए थे, कल भी प्रियंका गांधी थी, आज भी प्रियंका गांधी है, तमाम सांसद हैं, हाथों में तख्तियां हैं। पटना में भी विरोध हो रहा है, यानी कि हर जगह एसआईआर का विरोध हो रहा है। विवेक, देखिए आज जो है स्थगन प्रस्ताव भी कांग्रेस की तरफ से लाया गया है इसी एसआईआर के मुद्दे पे, जो बिहार में मतदाता सूची रिवीजन को लेकर के जो एक तरह से जो दिक्कतें खड़ी हुई हैं उसको लेकर के तमाम जो विपक्ष है वो कांग्रेस के साथ एकजुट है, लामबंद है। और इनकी ये दलील है कि यह जो मतदाता सूची रिवीजन का काम किया जा रहा है उसमें पारदर्शिता नहीं है, चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहा है और इसी के मद्देनजर स्थगन प्रस्ताव देने का मकसद है कि सरकार आप बने रहिए। अमृत, मैं आपसे इस सवाल का पूरा जवाब सुनूंगा, लेकिन जो सदन से तस्वीर आ रही है, लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, जरा सुन लेते हैं। इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए जनता की श्रीमती लवली आनंद, प्रश्न संख्या 41, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य केंद्र सरकार द्वारा बिहार पैकेज के अंतर्गत शामिल की गई परियोजना का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? भारतीय रेल द्वारा उक्त परियोजना पर। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर एक तरफ शोरगुल है, बहुत जबरदस्त शोर हो रहा है। ये संसद के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जेडीयू के सांसद अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन जबरदस्त शोर है। विपक्षी सांसद खड़े हो गए हैं अपनी चेयर से, हंगामा हो रहा है और अश्विनी वैष्णव कुछ बोल रहे हैं। जहां 11 वर्ष पहले मात्र 1132 करोड़ रुपए पर एनम
बजट का एलोकेशन होता था, वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर बिहार के लिए रेलवे के बजट को 9 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है माननीय अध्यक्ष जी। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो कि कई वर्षों से लंबित थे, उन सब प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बहुत पुराने जो लक्ष्य थे, पुरानी रेल मंत्री आकांक्षाएं थी, उनको अश्विनी पूरा किया। वैष्णव बिहार के लिए रेलवे के द्वारा क्या किया जा रहा है उसको लेकर जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अंदर इतना शोर हो रहा है। जैसे आप अमूमन देखते होंगे कि जब क्लास टीचर नहीं होता तो क्लास में बच्चे शोर करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि सत्ता पक्ष की तरफ से मंत्री जवाब दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्षी सांसद जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया है, विपक्ष का हंगामा है। और हम हमारे साथ लगातार अमृत जुड़े हुए हैं। अमृत, जो सदन की शुरुआत है वो फिर से हंगामेदारी रही है, लेकिन आज लग रहा है कि स्पीकर ये सोचकर आए हैं कि आज कार्रवाई चलने देंगे, विपक्ष अगर विरोध कर रहा है तो करते रहने दीजिए, लेकिन जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं, मंत्री, वो अपनी बात रखने को उन्हें मौका दिया जाएगा। अमृत। विवेक, देखिए अभी सुबह ही मेरी एक सांसद थे, उनसे ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए आज की भी संसद की नियति जो है वो स्थगित होने की है, क्योंकि विपक्ष जो है पूरी तरह से लामबंद था, और संसद परिसर में ही जब उन्होंने अपना तेवर दिखा दिया, जैसे कि उन्होंने कल भी दिखाया था। कल उन्होंने पूरा जो द्वार है, मुख्य द्वार, मकर द्वार, उसे एक तरह से रोक दिया था वहाँ आने जाने से लेकर के, वहीं पर प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में वैकल्पिक रास्ते के जरिए मंत्रियों को अंदर लाया गया। आज भी जो है प्रदर्शन देखा गया, और आज के प्रदर्शन का जो मुद्दा है वो बिहार में मतदाता सूची रिवीजन को लेकर के है। स्थगन प्रस्ताव है, चर्चा की मांग की जा रही है, और इसके मद्देनजर चूंकि सरकार की तरफ से जो दलील रहे, संसदीय कार्य मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले जो बुनियादी काम होता है वो है प्रश्नकाल का, जहां पे सांसद अपने अपने क्षेत्रों को लेकर के सवाल रखते हैं, उनका जवाब दिया जाता है। जो उनसे जुड़े हुए मिनिस्टर होते हैं उनके सवालों पे जवाब दिए जाते हैं। तो बहुत सारे आज भी कई सारे सांसदों के सवाल लगे हुए हैं, कई सारे सांसदों के मुद्दे लगे हुए हैं, उनके ऊपर जवाब भी आने बाकी हैं। तो इस दिशा में देखा जाए तो ये भी एक संसदीय प्रक्रिया का अहम पहलू होता है कि सांसदों के सवालों का जवाब दिया जाए, क्योंकि संसद एक ऐसी जगह है जहां से आम आदमी के बुनियादी समस्याओं को बिल्कुल बुनियादी समस्याओं को लेकर प्रश्नकाल में सवाल उठते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन विडंबना है कि संसद चल नहीं पा रही है। हालांकि अभी शुरुआत ही हुई है, कुछ ही मिनट्स निकले हैं, लेकिन हंगामा देखकर लग रहा है कि शायद दोबारा से स्थगित ना हो जाए। शुक्रिया, आप नजर बना के रखें अमृत, हम आपके पास आते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे।